सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो आसमान को चीरती हुई बिजली की गर्जना के साथ निकले और पलक झपकते ही किसी दुश्मन देश के शहर को राख में बदल दे। न कोई चेतावनी, न कोई रहम, सिर्फ तबाही, वो भी इतनी घातक कि सामने वाले को सोचने तक का मौका न मिले। ये कोई साधारण हथियार नहीं, ये वही प्रलय का तीर है जो अब कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई बन चुका है। और वो सच्चाई अब भारत के शस्त्रागार का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, भारत ने चुपचाप एक ऐसा अस्त्र तैयार कर लिया है जो दुश्मनों के रडार पर आने से पहले ही उन्हें धूल में मिला देगा। नाम है प्रोजेक्ट कुशा। लेकिन ये कोई साधारण डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये भारत की उस छुपी हुई शक्ति का परिचायक है जो दशकों तक दबाई जाती रही पर अब फट पड़ी है और सीधा उन देशों को झटका दे रही है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा समझते थे। जब चीन ने एलएसी पर आंखें तरेरी, जब पाकिस्तान ने अपनी नापाक चालें तेज कर दी और जब रूस ने हथियारों की सप्लाई पर शिकंजा कस दिया, तब भारत ने न कोई भाषण दिया, न कोई निंदा प्रस्ताव पास किया। भारत ने बस एक चीज की, निर्णय। और उस निर्णय का परिणाम है प्रोजेक्ट कुशा, जो अब न सिर्फ भारत की ढाल है बल्कि भारत का अदृश्य वार भी है। ये कोई मिसाइल नहीं है, ये कोई फाइटर जेट नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आसमान में उड़ते दुश्मन के जेट को पहचानती है, जमीन से आती मिसाइल को बीच रास्ते में नष्ट कर देती है, समुद्र की गहराइयों में छिपे टारगेट को ढूंढ निकालती है और यहां तक कि स्पेस में घूमते दुश्मन के सैटेलाइट को भी अंधा कर देती है, और वो भी पल भर में। और सोचिए, भारत ने ये सब कुछ बिना किसी विदेशी मदद के किया है। ना कोई अमेरिकी फंडिंग, ना कोई रूसी तकनीक और ना ही कोई इजरायली सपोर्ट। ये शुद्ध रूप से भारत की जमीन पर जन्मा, भारत के इंजीनियरों की मेहनत से तैयार हुआ और भारत के लिए समर्पित सिस्टम है। जब पहली बार इसकी झलक लीक हुई तो सबसे ज्यादा हलचल बीजिंग में मची। पोलित ब्यूरो की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। एक चीनी जनरल ने कहा कि अगर भारत ने इसे सक्रिय कर दिया तो हमारा आधा सिस्टम ब्लाइंड हो जाएगा। पाकिस्तान ने तो हद ही पार कर दी, सीधे संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिख डाली कि भारत को इस सिस्टम से रोका जाए। और अमेरिका, वो अब खुद इस सिस्टम को खरीदना चाहता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया, ना भाई, ये हमारे लिए बना है और सिर्फ हम ही इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जरा इसकी ताकत समझिए। ये सिस्टम सिर्फ मिसाइलें नहीं रोकता, ये हमला करने वाले लोकेशन पर पलटवार भी करता है, और वो भी बिना किसी इंसानी आदेश के, यानी पूरी तरह ऑटोमेटिक, एआई बेस्ड। जैसे ही दुश्मन मिसाइल फायर करता है, सिस्टम उसे सेकंड्स में पकड़ लेता है और फिर उसकी दिशा, रफ्तार और सोर्स का पता लगाता है। और तीसरी लेयर, जो इस सिस्टम की सबसे भयानक परत है, एक ही झटके में दो काम करती है। पहला, उस मिसाइल को हवा में उड़ा देती है। दूसरा, उसी लोकेशन पर जवाबी मिसाइल दाग देती है जहां से हमला हुआ था। अब पाकिस्तान क्या करेगा? उसके F-16 और JF-17 जैसे जेट अब उड़ान भरने से पहले ही गिरा दिए जाएंगे। उसकी मिसाइलें अब लॉन्च होते ही ध्वस्त हो जाएंगी। और चीन, उसे अब समझ में आ गया है कि भारत अब सिर्फ कॉपी नहीं करता, भारत इनोवेट करता है, भारत डिजाइन करता है और भारत डिलीवर भी करता है, वो भी वक्त पर सटीक और बिना शोर किए। रूस को अब ये साफ दिखने लगा है कि भारत कोई डिफेंस कस्टमर नहीं रहा, अब वो एक मजबूत प्रतियोगी है। अमेरिका की एजेंसियां अब भारत के चारों तरफ घूम रही हैं, उसकी हर गतिविधि को ट्रैक कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इस सिस्टम में ऐसी तकनीकें छुपी हैं जो आज तक सिर्फ सुपर पावर के पास मानी जाती थीं। अब भारत के पास वो ताकत है जो युद्ध को जीतने के लिए नहीं, युद्ध को टालने के लिए है। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है, अब भारत पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। प्रोजेक्ट कुशा अब कोई प्रोटोटाइप नहीं, ये अब भारत की सक्रिय सुरक्षा प्रणाली है। और सबसे शानदार बात, ये सिर्फ धरती पर नहीं, अंतरिक्ष तक काम करता है। मतलब चाहे दुश्मन का खतरा जमीन से आए, हवा से, समुद्र से या ब्रह्मांड के किसी कोने से, प्रोजेक्ट कुशा उसे सेकंड्स में खत्म कर देगा। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने ऐसा सिस्टम चुपचाप बना लिया जिसकी भनक तक अमेरिका को देर से लगी, और जब चीन को पता चला तो वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर परेशान हो गया, तो क्या होगा जब ये सिस्टम पूरी क्षमता से एक्टिवेट हो जाएगा? अब अमेरिका खुद भारत से पूछ रहा है कि अगर ये सिस्टम एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो तो वो उसका पहला ग्राहक बनना चाहता है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कह दिया, ये किसी बाजार के लिए नहीं, ये हमारी मातृभूमि के लिए है। अब आइए जानते हैं कि क्यों अमेरिका का थार्ड सिस्टम हो या रूस का S-500, ये भारत के प्रोजेक्ट कुशा के सामने बच्चे नजर आते हैं।
थाड क्या करता है? बस मिसाइल को रोकता है, वो भी तब जब इंसान आदेश दे। रूस का S-500 वो सिर्फ हवा में उड़ती चीजें पकड़ता है, लेकिन पलटवार करने की क्षमता उसमें भी नहीं है। पर भारत का कुशा वो सिर्फ मिसाइल रोकने का काम नहीं करता, वो सीधे उस हाथ को जला देता है जिसने मिसाइल छोड़ी थी, वो भी बिना किसी इंसानी आदेश के, अपनी मर्जी से, क्योंकि यह पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अब इसकी ताकत देखिए। ये सिस्टम 5 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की दूरी से आई किसी भी बैलिस्टिक, क्रूज या हाइपरसोनिक मिसाइल को सिर्फ 0.6 सेकंड में पहचान लेता है। इसमें लगे 360 डिग्री मल्टीलेयर फेज्ड एरे रडार पृथ्वी से लेकर लो अर्थ ऑर्बिट तक की हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं। कोई भी खतरा, चाहे वो बादलों के पीछे छिपा हो या अंतरिक्ष की अंधकार में, इनसे बच नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका सबसे भयानक हिस्सा है इसका नर्व सेंटर। ये वो ब्रेन है जो देश के हर मिलिट्री बेस, एयरफोर्स स्टेशन, नौसेना के पोर्ट और यहाँ तक कि इसरो तक से सीधा जुड़ा होता है। जैसे ही कोई खतरा पैदा होता है, कुशा न सिर्फ उसे पहचानता है बल्कि उसकी पूरी हिस्ट्री भी खंगालता है और तब तय करता है कि उसे रोका जाए या उसके अस्तित्व को मिटा दिया जाए। अब बात करते हैं चीन की DF-17 मिसाइल की, जिसे वो अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक हथियार बताता है, जिसकी रफ्तार मैक 5 तक जाती है। लेकिन भारत का कुशा उसके लिए पहले से तैयार बैठा है, क्योंकि उसकी इंटरसेप्टर यूनिट मैक 6 से भी तेज होती है। और सबसे बड़ी बात, ये इतनी सटीक है कि दुश्मन की मिसाइल को सिर्फ 1 मीटर के भीतर ही खत्म कर देती है। अब इसका त्रिस्तरीय इंटरसेप्शन सिस्टम समझिए। पहली परत थिएटर हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर, जो ऊंचाई से आ रहे खतरों को पकड़ता है। दूसरी परत लो एल्टीट्यूड टर्मिनल फेज इंटरसेप्टर, जो दुश्मन की मिसाइल को जमीन से टकराने से पहले खत्म कर देता है। तीसरी परत साइलेंट जामिंग यूनिट, जो मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को फेल कर देती है और उसे रास्ते में ही गुम कर देती है। अब आप पूछिए, क्या अमेरिका का थाड ये सब कर सकता है? नहीं। क्या रूस का सिस्टम 12 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है? नहीं। लेकिन भारत का कुशा 12 अलग अलग टारगेट्स को एक साथ ट्रैक करता है और हर एक के लिए अलग अलग इंटरसेप्शन प्लान बनाता है, वो भी रियल टाइम में। अब इसकी निगरानी सीमा 6000 किलोमीटर तक फैली है और इसकी मारक सीमा 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी अगर दुश्मन साउथ चाइना सी से भी मिसाइल छोड़ता है तो कुशा उसे वहीं से पकड़ लेगा और हवा में ही राख कर देगा। अब पाकिस्तान की बात ही छोड़िए, उसकी तो हैसियत ही नहीं है कि इस सिस्टम के सामने टिक सके। अगर उसने कोई मिसाइल छोड़ी तो कुशा उसे 3 सेकंड में हवा में उड़ा देगा और 5 सेकंड में उसी ठिकाने पर जवाबी हमला कर देगा। इतना ही नहीं, इसमें लगे डोमेन स्पेस रडार इतने आधुनिक हैं कि ये घने बादलों के भीतर से भी दुश्मन की चालों को देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक धोखे को पकड़ सकते हैं और कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को भी ट्रैक करके लोकेशन लॉक कर सकते हैं। अब सोचिए, क्या अमेरिका के पास ये क्षमता है? नहीं। क्या रूस ऐसा कर सकता है? नहीं। और चीन, अरे वो तो अभी तक AI को ट्रायल मोड में ही चला रहा है, जबकि भारत का कुशा उससे सालों आगे निकल चुका है। और सबसे गर्व की बात यह है कि इस सिस्टम में इस्तेमाल हुआ हर एक पार्ट, चाहे वो रडार हो, इंटरसेप्टर हो, सॉफ्टवेयर हो या इंटेलिजेंस नेटवर्क, सब कुछ भारत में बना है। कोई आयात नहीं, कोई विदेशी भरोसा नहीं, ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसका डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम तो और भी जबरदस्त है, क्वांटम कोर टेक्नोलॉजी पर आधारित, जो सिर्फ 1 सेकंड में 50 ट्रिलियन डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर सकता है। यानी 1 सेकंड में यह सिस्टम दुश्मन की स्पीड, ऊंचाई, एंगल, लॉन्च पॉइंट और टारगेट लोकेशन सब कुछ जान लेता है। अब सोचिए, जब भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस, अग्नि, तेजस, प्रचंड, धनुष के सीरीज और सूर्य जैसी विध्वंसक ताकतें मौजूद हैं और अब इन सभी को जोड़ने वाला एक ऐसा सिस्टम तैयार हो चुका है जो खुद सोचता है, खुद प्रतिक्रिया देता है और खुद पलटवार करता है, तो क्या अब कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता है? नहीं। अब पाकिस्तान चुप है, चीन सहमा हुआ है, अमेरिका भ्रम में है और रूस खामोश है, क्योंकि अब भारत किसी को जवाब नहीं देता। अब भारत सिर्फ एक चीज एक्टिव करता है, प्रोजेक्ट कुशा। आपका क्या कहना है इस महाविनाशक शक्ति के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।